प्ले स्टोर पे जाएं और चेक करें आर्मी ओपन रैली भर्ती न्यूज ऐप, जो कि लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डेवलपर ने टारगेट पैसा इस ऐप को इंस्टॉल करें। यहाँ पे आपको टीए, रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स भर्ती और ओपन रैली भर्ती जुड़ी जानकारियाँ मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक रहेगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस में सबसे पहले अपना आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है कि कोई भी काम आगे आने वाले समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है कि भविष्य में कोई काम किस समय होगा, ये इसमें बताया जाता है। तो इसमें सबसे पहले पहचान देखते हैं कि हिंदी वाक्यों में हिंदी वाक्य यदि अपन देखेंगे तो उनमें हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे या गे आदि शब्द मिलते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द मिलते हैं। वह कार्य की आगे आने वाले समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है। कि काम आगे किस समय में होने वाला है, यह पहले ही संभावित तरीके से बता दिया जाता है कि काम कब होगा। इसके लिए हमें वाक्य यदि बनाएंगे तो वाक्य बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के लिए देखते हैं। मैन वर्ब फ्यूचर सिंपल आपका जब तक चलता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल में आपकी विल या शैल को काम में लेंगे। शैल और विल का यूज करते हैं। अब है कि शैल का यूज कब कब करेंगे और विल का यूज कब कब करते हैं। शैल का यूज आई वी के साथ करते हैं। आई वी के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करेंगे। विल का यूज ही, सी, इट, नेम, दे के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल और शैल का। अब इसमें चारों प्रकार के वाक्य यदि बनाते हैं तो वाक्य बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो होगी वो किस प्रकार से बनेगी, जिसके अनुसार हम सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पैटर्न वही रहेगा, केवल टेंस बदलने के साथ साथ मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपन बनाएंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज करेंगे। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, फुल स्टॉप। इसके बाद में वाक्य को नेगेटिव यदि करना है
तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे। सेम स्ट्रक्चर यही चलती रहेगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे तो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल नॉट मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। वाक्य को इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव करते समय क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले WH वर्ड की जगह होती है, उसके बाद में हेल्पिंग शैल या विल, सब्जेक्ट मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव होते यदि नेगेटिव हो रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो सेम स्ट्रक्चर यही रहेगी। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद भी नोट ओ लगा देंगे, वाक्य आपका इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, सब्जेक्ट नॉट मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से चारों सेंटेंस के लिए अपने चारों स्ट्रक्चर बना लिए। इनसे अपन वाक्य को चारों प्रकार से बना सकते हैं। फ्यूचर सिंपल में वाक्य बिल्कुल सिंपल रहेगा। उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी वाक्य कैसा होगा हमें पता लग जाएगा कि ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें या तो आगे आने वाले समय में किसी भी काम के होने की संभावना दिखाई देगी, या हिंदी वाक्य में देखेंगे तो हिंदी वाक्य में अपने को अंत में गा, गे, गी आदि शब्द मिलते हैं। मोहन कल जयपुर जाएगा। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसमें अगर कोई न कोई समय भी दे दिया गया है, समय दे दिया गया तो उसका मेंशन अपन उसके अनुसार कर देंगे समय का। पहचान यदि देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में देखें तो यहाँ आपको गा मिल रहा है, और ये समय जो दिया हुआ है ये आगे का समय दिया हुआ है, यानी भविष्य कोई न कोई समय। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका मोहन, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब काम ले लेंगे आप विल, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ हमेशा टू लगाएंगे जयपुर। अब अदर्स में आपका एक समय और बच गया, कल, आने वाला कल, जो कि भविष्य का प्रतीक है, उसको लगा देंगे। मोहन विल गो टू जयपुर टुमारो। तो इस प्रकार से ये आपका फ्यूचर सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसको यदि नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदी वाक्य में एक शब्द नया जुड़ जाएगा, नई शब्द और जुड़ जाएगा, वाक्य आपका नेगेटिव हो जाएगा। मोहन कल जयपुर नहीं जाएगा। नई शब्द नया जुड़ गया, वाक्य आपका नेगेटिव हो गया। इसके लिए केवल अपने को नोट ओ लगाना है। जो स्ट्रक्चर चल रही है उसमें केवल नोट ओ लगा देंगे। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है, इसके साथ यहाँ नोट लगा देंगे, वाक्य आपका नेगेटिव हो जाएगा। मोहन विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। वाक्य को इंट्रोगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव करने के लिए जैसे कि WH वाला यदि करना होता है तो वाक्य में क्या मिल जाएगा, जैसे यही वाक्य है, मोहन जयपुर कब जाएगा।
क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव क्या है, समय के बारे में पूछ रहा है कि कब जाएगा आगे का समय। तो इसके लिए यहाँ तो क्या नहीं है, लेकिन बीच में कब, कौन, कहाँ, कैसे में से कोई एक शब्द आया हुआ कब आपका, इसका जो मीनिंग होता है उसको सबसे पहले लगा देंगे। व्हेन विल मोहन गो टू जयपुर, क्योंकि इसमें समय का जो मेंशन किया था कल वो हटा दिया गया है, हवा के इंट्रोगेटिव होगा WH से, उसकी जगह कब वर्ड काम में ले लिया गया। व्हेन विल मोहन गो टू जयपुर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको यदि इंट्रोगेटिव होते नेगेटिव करें, जैसे ये है, क्या मोहन कल जयपुर नहीं जाएगा। तो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव भी है क्या से और नेगेटिव भी है, बीच में नहीं आने से। तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसको पहले लगा देंगे। विल मोहन नॉट गो टू जयपुर टुमारो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। अब आपके इस प्रकार से चारों प्रकार के वाक्य फ्यूचर सिंपल में बने हैं। किसी भी सेंटेंस को, एक सेंटेंस को चारों प्रकार से बदलेंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर को काम में लेते हुए बदल सकते हैं। किसी भी काम की भविष्य में होने की संभावना होती है, उन वाक्यों को इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे कि अभी आपने बनाए। इसके बाद में आगे फ्यूचर सिंपल में कोई न कोई समय दिया हुआ हो भी सकता है और समय नहीं भी दिया हो सकता है। सिंपल सेंटेंस हो सकता है, जैसे ये है, मैं अगले महीने एक उपन्यास खरीदूंगा। जैसे आगे का समय दे दिया कि आगे आने वाले समय में ऐसे काम के होने की संभावना है। तो इस वाक्य को यदि साधारण है, इसको यदि बनाएंगे तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आप ले लेंगे सेल। इसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म खरीदना, खरीदने की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाई। फिर ऑब्जेक्ट है आपका एक उपन्यास, ए नॉवल। इसके बाद में समय दे दिया गया आगे का, अगले महीने, आई शैल बाई ए नॉवल नेक्स्ट मंथ। इस वाक्य को भी आप चारों प्रकार से बदल सकते हैं। नेगेटिव यदि इसको करना है, आई शैल नॉट बाई ए नॉवल नेक्स्ट मंथ। इसको यदि इंट्रोगेटिव करना है साधारण वाला, तो शैल को पहले ले सकते हैं आप, शैल आई बाई ए नॉवल नेक्स्ट मंथ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इसको इंट्रोगेटिव होते हैं नेगेटिव यदि करें तो शैल आई नॉट बाई ए नॉवल नेक्स्ट मंथ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से एक वाक्य को हम चारों प्रकार के वाक्य में बदल सकते हैं। धन्यवाद।